तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको सडन सीवियर ऑनसेट चेस्ट पेन होता है और अस्पताल आते आते वो कई बार रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो जिनको हार्ट अटैक आते हैं उनको चेस्ट पेन तो होता है, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता चलता है, उनको बहुत पसीने भी आते हैं, कई बार घबराहट बहुत ज़्यादा होता है चेस्ट पेन के साथ साथ। लेकिन कई बार जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, बहुत ओल्ड एज के होते हैं, उनमें चेस्ट पेन नहीं होता है, उनमें एटिपिकल सिम्टम्स लाइक पसीने आने, घबराहट होना यही होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या हो रहा है और सडनली उनकी जान चली जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जैसे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या अपना दिनचर्या कर रहे हैं घर पे और अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो हार्ट अटैक आते हैं उसमें जो खून का बहाव होता है हार्ट के अंदर वो पूरी तरह बंद हो जाता है, उनकी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण उनको एक अरिदमिया, जिसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ही बोलते हैं, वो अरिदमिया होने के कारण मरीज की जान चली जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स अस्पताल पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि पेशेंट हार्ट अटैक के जो होते हैं वो सडन ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट अस्पताल पहुंच जाते हैं। 1-2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इतना मैसिव होता है कि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ उनको और उनकी जान चली जाती है। बट जिनको हार्ट अटैक आते हैं उनको सिम्टम्स जरूर होते हैं किसी न किसी वे में, या तो पेन होगा या बहुत पसीने आएंगे या बहुत घबराहट होंगे, इस तरह के सिम्टम होंगे। अगर मैं कोरोना वैक्सीन की बात करूं तो डायरेक्टली अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि कोरोना वैक्सीन के कारण ही हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। कोरोना डिजीज के कारण मैं कह सकता हूं कि कोरोना डिजीज एक ऐसी बीमारी थी जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता था किसी न किसी वे में। तो कोरोना इन्फेक्शन के कारण हमारी जो खून की धमनियां हैं उनके अंदर छोटे छोटे खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ गई थी। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी कोरोना के बाद बढ़ी है। तो ये एक कारण बन सकता है कि हमारे यंग पेशेंट्स में भी एक ब्लड क्लॉटिंग करा रहा है और हार्ट अटैक के मामले बढ़ा रहा है। बट डायरेक्ट कोरिलेशन की बिकॉज जो वैक्सीन हुआ है ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं पिछले 3-4 साल में कहना चाहूँगा कि हम लोग हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा देख रहे हैं और यंग एज में भी देख रहे हैं। जो पहले 50-60 साल में होते थे हम लोग 30 से 50 के में भी बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं। तो डेफिनेटली हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं और इसकी वजह हमें ढूंढना होगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो हमें लगता है स्ट्रेस ही है, क्योंकि हमारे पास जितने भी यंग पेशेंट्स आ रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल में पता करने की कोशिश करता हूँ तो सबका यही होता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनका एज सिर्फ 31 साल था और मैसिव हार्ट अटैक लेकर आए थे और हमारे इमरजेंसी में कोलैप्स हो गए थे। तो उनका भी यही था, स्मोकिंग की हिस्ट्री था, ही वाज ए लायर, तो वकील का पेशा था तो स्मोकिंग भी करते थे। तो दोनों जो है स्ट्रेस उनके लेवल बॉडी में बहुत बढ़ा हुआ था। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड मोस्ट लाइकली कॉज है जो कि हाल के वजहों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ाया है। आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोग जिम में काम कर रहे थे, अपना कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे थे और अचानक से उनकी जान चली जाती है। बाद में पता चलता है कि उनको मैसिव हार्ट अटैक आया था। तो जो सबसे बड़ी वजह आज के दिनों में निकल के आई है वो स्ट्रेस आई है। स्ट्रेस के कारण मरीज का हार्ट रेट बढ़ा जाता है और हार्ट रेट बढ़ने से प्लाक जो हार्ट के अंदर जो धमनियाँ होती है, जो ब्लड सप्लाई होते हैं, उसमें प्लाक बनते हैं, जो प्लाक इरोजन हो जाता है जिसमें खून के थक्के बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। दूसरी जो सबसे कॉमन कॉज है स्ट्रोक, जो हमारे जो पेशेंट्स हो रहे हैं उनमें स्मोकिंग का बहुत कॉमनली रीजन है। स्मोकिंग है या अल्कोहल है या ऐसी दिनचर्या है जिसमें कि वो रात में जाग रहे हैं, जिसके कारण उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है। तो ये जो प्रमुख वजह है जिसके कारण हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। और कोई भी सप्लीमेंट कोई ले रहे हैं, जैसे कि कोई प्रोटीन प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई हार्मोन ले रहे हैं, वो भी जो है हमारे खून में खून थक्के की बनने की संभावना बढ़ा देती है। तो ये सब कारण जो है मुख्यतः जो है हार्ट अटैक यंग लोगों में बढ़ा रहे हैं। तो आज से याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रही है, दूसरी स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको है। उसके अलावा टाइम से नहीं सोना, दिन में जैसे कि सो रहे हैं, रात में जॉब कर रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं या फिर कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये प्रमुख वजह है। इसके अलावा 1-2 कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि किसी को अनकंट्रोल्ड बीपी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है या फिर फैमिली हिस्ट्री रहा है, किन्हीं को यंग पेशेंट हैं जिनके मदर फादर को यंग एज में 50 साल से कम हार्ट अटैक आए हैं, उनमें भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है।
अगर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत डिरेंज है तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। थैंक यू।